आशा। हाँ जी। अरे भाई खाना तैयार हुआ कि नहीं? हाँ हो गया। ये लो आपका टिफिन, टाइम पे खाना खा लेना। और हाँ, घर भी जल्दी आया करो, देर रात तक ऑटो मत चलाया करो। देर तक नहीं चलाऊंगा तो देर नहीं हो जाएगी? बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ रही है, तो काम तो करना पड़ेगा। हाँ। मैं तो भूल ही गया। पापा मेरे लिए चिप्स लाना मसाले वाली। और आपके लिए? पापा मेरे लिए चॉकलेट लाना बड़ी वाली। ओहो, बड़े वाली। बड़ी चॉकलेट? तो पापा की चॉकलेट कौन देगा? मेरी प्यारी बेटी। बाय बेटा, बाय। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं, जो कदम किसी मुकाम पे। कहाँ जाना है साहब? भार्गव। प्लीज। शुक्रिया। ये लीजिए साहब। क्या बात है प्रकाश, आज तो जम के धंधा कर रहे हो। लगता है आज तो 200-300 का धंधा कर लिया होगा। हमने तो 2 घंटे से बोनी तक नहीं की है। आज प्रकाश ने अच्छा धंधा किया है तो चाय भी इसकी तरफ से पीते हैं। मेरे दोस्त, धंधा करना हो, पैसे कमाने हो तो घूमना पड़ता है। ऐसे टपरी पे बैठे बैठे कस्टमर नहीं मिलते। चाय पीनी है ना? बोल दो। अरुण भाई 3 चाय मलाई मार के। और बाबू? क्या हुआ प्रकाश, क्या हुआ? क्या हुआ? बस ऐसे थोड़ा चक्कर सा आ गया था। कोई दवाई ववाई चालू है क्या? अरे नहीं यार, इसमें क्या दवाई लेनी? कोई भी बीमारी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चलो डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब, हम आ सकते हैं? हाँ जी, आइए। बैठिए। हाँ जी प्रकाश जी, कब से है ये बीमारी? डॉक्टर साहब, वैसे तो 2-3 साल से है, पर अभी से कुछ ज़्यादा ही होने लगा है। तो आपने कभी इलाज नहीं करवाया? किसी को डॉक्टर को दिखाया? आई मीन। नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ दवाई लिख के देता हूँ। आप समय से, मैं इसलिए आपको ज़्यादा फोकस दे के बोल रहा हूँ, समय से दवाई लेंगे और हर 15 दिन में एक बार मुझे आप दिखाएंगे। ठीक है? मैं दवाई लिख के देता हूँ, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है? जी सर। चलो, अपना ध्यान रखना। ओके? मेहरबानी साहब। राजू, तुम पार्किंग में से ऑटो निकालो, मैं डॉक्टर साहब से मिल के आता हूँ। ठीक है प्रकाश। डॉक्टर साहब। क्या हुआ प्रकाश? आओ। क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर हाँ, चेहरे अच्छे से पढ़ लेता हूँ। मेरे घर में और कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है, तो मेहरबानी होगी अब मेरी बीमारी के बारे में मुझे बता दीजिए, ताकि मैं
उसका इंतजाम भी कर सकूं और सामना भी। प्रकाश, बहुत देर कर दी है तुमने। इलाज कोई भी बीमारी का हो, लेकिन समय से होता है तो ही अच्छे तरीके से हो सकता है। अब तकलीफ क्या है कि आपको ब्रेन ट्यूमर है, दिमाग का कैंसर, और वो भी चौथे स्टेज में। और उसके लिए आपको धीरज भी रखना पड़ेगा और आपको इलाज के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा, और उसमें खर्चा भी थोड़ा ज़्यादा आएगा। जो मेरे पास नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं इलाज नहीं करवा सकता। अरे भाई, नहीं करवाओगे तो 6 महीने भी आप जिंदा नहीं रह पाओगे। पहले से इतनी देर कर दी है, ऊपर से आप और भी बोल रहे हो इलाज नहीं करवाऊंगा। एक काम करो, आप चिंता मत करिए। ये हमारी संस्था जो है सिंधु हॉस्पिटल, ये हमने शुरू ही ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए की है जिनके पास तकलीफ है फाइनेंशियली। हम आपकी पूरी सपोर्ट करने की पूरी मदद करेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, हिम्मत रखिए, उदास होना नहीं है। बीमारी बड़ी है लेकिन आपका हौसला उससे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, तो ही हम इसको कामयाबी से आपको ठीक कर पाएंगे और आपकी सब मुश्किलें हल कर पाएंगे। ठीक है? मेहरबानी साहब, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। आपको ब्रेन ट्यूमर है। इलाज करवाने के बाद क्या मैं ठीक हो पाऊंगा? प्रकाश, बहुत देर कर दी है तुमने। घर भी जल्दी आया करो। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? भाई साहब, एक वेफर दीजिए और एक चॉकलेट दीजिए। पापा, मेरे लिए चॉकलेट लाना, बड़ी वाली। ये नहीं भाई साहब, बड़ी दीजिए। ये आपकी मसाले वाली वेफर, ये आपकी चॉकलेट बड़ी वाली। आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। मुझे भूख नहीं है, थक गया हूँ। मुझे कैंसर हुआ, आज नहीं तो कल मैं मर जाऊंगा। मेरी फैमिली का क्या होगा? हे ईश्वर, मेरे परिवार को संभाल लेना, रक्षा करना उनकी। क्या बात है, आपने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया, टिफिन भी वैसा का वैसा पड़ा है, अभी भी कुछ नहीं खाया। दूध पी लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। मेरा मन नहीं है, नींद आ रही है। कहाँ जाना है? अंडेजन मंदिर जाना है। चलो मैं छोड़ देता हूँ, चलिए। भाई साहब, आपका अंतिम मिनट आ गया, आइए। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा ये शरीर वैसे ही नष्ट हो जाएगा, तो क्यों ना मैं इन आँखों का दान करूं और किसी के जीवन में प्रकाश फैलाऊं।
क्या बात है? कई दिनों से आप बहुत गहरी सोच में हो। कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? अरे आशा, मैं तुमसे कुछ छुपा सकता हूँ? मैं तो बस यही सोच रहा था कि इस दुनिया में कई लोग, कोई अन्न का दान करता है तो कोई पैसों का दान करता है, कोई मंदिर बनवाता है, पर हमने अपने पूरे जीवन में कोई चीज दान नहीं की। अरे वो इसलिए कि ईश्वर ने उनको सब कुछ दे रखा है, हमें क्या दिया है? आशा, ईश्वर ने हमें भी बहुत कुछ दिया है। क्या दिया है? वो दुनिया दी है, पेड़ पौधे, झरने, नदियाँ, समंदर, ये प्यारा सा घर, फूलों से बच्चे और प्यारी सी बीवी, और ये सारी सुंदरता देखने के लिए ये आंखें। आशा, मैं अपनी आंखों का दान करना चाहता हूँ, नेत्रदान। नेत्रदान तो बहुत अच्छी बात है, नेक काम है ये। पता है प्रकाश, आज तक मैं आपसे सिर्फ प्यार करती थी, लेकिन अब मुझे आप पे गर्व भी होने लगा है। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ, प्रकाश की पत्नी। और आपके इस नेक काम में मैं आपका साथ दूंगी। रवि, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। डॉक्टर साहब, मैं देख सकता हूँ, मैं फिर से देख सकता हूँ, इस हसीन दुनिया को देख सकता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ उस महान इंसान का जिसने मुझे ये आंखें दी। उसी महान इंसान ने आपके लिए और एक तोहफा छोड़ा है। उसकी एक ख्वाहिश थी कि जिसे भी उसकी आंखें मिले उसको एक खत मिले। ये है वो खत। मेरे प्यारे अजनबी दोस्त, अंधकार से उजाले की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। तुम ये मत समझना कि मैंने तुम पर कोई एहसान किया है। मैंने तो बस तुम्हें वही दिया है जो ईश्वर ने मुझे दिया था। इन आँखों से मैंने कुदरत की बनाई हुई हर शय को देखा है। तो मैं चाहता हूँ इन आँखों से तुम भी दुनिया देखो। जब तुम ये खत पढ़ रहे होंगे तब मैं दुनिया से जा चुका होऊंगा। और मेरे प्यारे दोस्त, मेरी ये आँखें और मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। हैप्पी कलरफुल लाइफ, तुम्हारा प्यारा अजनबी दोस्त।
थैंक यू मेरे अजनबी दोस्त, थैंक यू।